कौन है? जो मालिक की एक आवाज सुनकर जाग जाते हैं, जो मालिक के नाम का ज्ञान सुनकर जाग जाते हैं, जो उस अकह नाम, उस निज नाम, उस निअक्षर नाम की महिमा सुन के जाग जाते हैं, जो चौथे लोग की महिमा सुन के तीन लोगों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो है कोयल के बच्चे। और कौवे के बच्चे जो इस संसार को ही अपना घर मान लेते हैं, जो इस माया के संसार को परमात्मा की दृष्टि घर समझ बैठे हैं, वही कौवे के बच्चे हैं। वो कभी नहीं मानते कि ये दुनिया परमात्मा ने नहीं बनाई है। वो क्या कहते हैं? अरे परमात्मा ने ही बनाई है। किसके लिए बनाई है? हमारे तुम्हारे लिए बनाई है। यहाँ रहने के लिए, खाने कमाने के लिए, ऐश मजे करने के लिए बनाई है। अच्छा, और उसके बाद जब भूकंप आता है तो, सुनामी आती है तो, ये तगड़ी तगड़ी आंधियां आती है तो, बादल जब लाले गिरते हैं बिजली के रूप में तो बड़े बड़े फूट देते हैं। सबके मर जाओगे, बिल्डिंगें गिर जाएंगी ऊपर, जब भूकंप आएगा तब परमात्मा कहाँ चला जाता है? तब उसको नहीं पता कि उसके देश में क्या हो रहा है, उसके जीवों के साथ क्या हो रहा है। हजारों लोग डूबे मर जाते हैं, तब उसको समझ में नहीं आता कि मेरे जीवों के साथ क्या हो रहा है। नहीं, क्यों? क्योंकि वो परमात्मा है ही नहीं। वो कौन है? वो काल भगवान है। बाबा जय गुरुदेव जिसका नाम जब पाते थे ना, निरंजन। कौन है निरंजन? यही काल निरंजन है। इसी को वेदों में, पुराणों में अलग निरंजन करके बताया गया है, अलग निरंजन। ये जितने भगवाधारी साधु हैं क्या बोलते हैं? ये किसका जगह लगाते हैं? गांव गांव जाते हैं, क्या बोलते हैं? अलग निरंजन। किसकी महिमा गा रहे हैं? परमात्मा की। परमात्मा है क्या निरंजन? बस कितना समझ। निरंजन की महिमा गाने वाला कौवा है, कौवे के बच्चे हैं वो। और परमात्मा की महिमा गाने वाला कोयल है, कोयल के बच्चे हैं वो। तो कोयल के बच्चे और कौवे के बच्चे दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसी को कबीर साहब की वाणी में बगुला और हंस बोल दिया गया है, समझ लो। तो ये तब समझ में आती है बात अगर परमात्मा की दया हो, मालिक की मोहर लगी हो तो, अन्यथा नहीं आएगी। सुनते रहो सत्संग। तो आज जो सत्संग आपको सुनाया जा रहा है ये सत्य असत्य का निवेड़ा है, ये नीर और शीर का निवेड़ा है। नीर शीर का करे निवेड़ा और कहे कबीर तो हंस है मेरा। गुरु तो बहुत बना लिए, नाम बहुत जप लिए, लेकिन मूल ज्ञान ये कभी प्राप्त नहीं होता। क्या है ये मूल ज्ञान? आज इसको समझेंगे। तो क्या कह रहे हैं कबीर साहब? जब धर्मदास जी को ज्ञान देने के लिए आए थे तब क्या बोला धर्मदास जी से कबीर साहब ने? धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर न जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान दुपट कर राखो, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो बिजली पीड़ी हंस न करही, मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिलता। साहिब समझा रहे हैं, कह रहे हैं धर्मदास किसी भी जीव को तो मूल ज्ञान ऐसे ही मत देने लग जाना, मूल ज्ञान प्रकट मत करना, पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो। भक्ति की वालियां गाओ, भक्ति करो, करवाओ, परमात्मा परमात्मा करते रहो। अनुराग सागर का ज्ञान जिसको पवित्र ज्ञान बोलते हैं उसको बोलो, बताओ, बांटो, लेकिन मूल ज्ञान ये किसी को नहीं बताना।
यहां तक कि अपने वंशावली में भी मूल ज्ञान नहीं बताया धर्मदास जी ने। समझ लो, वंश गति के पास भी मूल ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान है उनके पास? अक्षर ज्ञान। वो 5 नाम देते हैं, आदि नाम, अजर नाम, अमी नाम। क्या है ये 52 अक्षरी नाम है। ये स्वर व्यंजन का मेल है। ये आत्म ज्ञान नहीं है मेरे भाई। मूल ज्ञान क्या होता है? आत्म ज्ञान। कबीर साहब आत्म ज्ञान देने आते हैं, ये मंत्र जपवाने नहीं। तो क्या कह रहे कबीर साहब? जग में नींद प्यासी, मोहे देखते आवे हंसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। अगर तुम्हारे पास आत्म ज्ञान नहीं है तो तुम्हें भटकना पड़ेगा। कोई काबा, कोई काशी, कोई केदारनाथ, कोई कहीं और, कोई बनारस, कोई अयोध्या, कोई द्वारिका, कोई हरिद्वार, कहीं ना कहीं भटकना पड़ेगा। इसलिए साहिब समझा रहे हैं कि सबसे पहले आत्मज्ञान को जानो। ये पता करो कि आत्मा तत्व है क्या। ये मंत्र जंतर जपने को भक्ति मत समझ लेना कि 5 नाम जप लिए, 8 नाम जप लिए, 10 नाम जप लिए, 100 नाम जप लिए, करोड़ नाम जप लिए। साहिब मना कर रहे हैं, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति न होए, गुप्त नाम सतपुरुष का पूजे बिरला कोए। कहते हैं गुप्त नाम सतपुरुष का, यानी एक तो सतपुरुष भी नाम है। कोई पूछे कहां जाना चाहते हो? सतपुरुष के पास जाना चाहता हूं। सतपुरुष भी तो एक नाम ही है। उस नाम का भी एक और नाम है, गुप्त नाम सतपुरुष का। वो क्या है? उसी को जानना है। सतपुरुष का गुप्त नाम क्या है? सतनाम। सतनाम ही उसका नाम है, लेकिन जपने वाला नहीं कि तुम उसको जपो सतनाम 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 सतनाम, बिल्कुल नहीं। सतनाम का मतलब समझो। सतनाम का मतलब है सच्चा नाम। किससे मुक्ति होगी तुम्हारी? सच्चे नाम से। तो क्या ये जपने लग जाओगे? सच्चा नाम, सच्चा नाम, सच्चा नाम। भैया क्या नाम जप रहे हो तुम? मैं सच्चा नाम जप रहा हूं। कैसे सच्चा नाम? सच्चा, अरे सच्चा नाम थोड़ी नहीं जपना है। सच्चा नाम गुरु जी से पूछना है कि गुरु जी सच्चा नाम क्या है? सतनाम क्या है? किसे सतनाम कहते हैं? मुझे वो बता दो। इसी को साईं समझा रहे हैं। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई कामना आवे। सतगुरु सोई सतनाम बतावे। सच्चा गुरु कौन होता है? जो सतनाम का भेद बता देता है, जपवाता नहीं है। अगर जपवाने वाले को सतगुरु बोल दे तो सारे अपनी अपनी गति लगा के बैठे हैं, सारी सतनाम जपवाते हो, फिर सतनाम की महिमा खत्म हो जाएगी। सतनाम वो गुप्त भेद है जो केवल एक भेदी गुरु ही बता सकता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज भय को जावे। समझ लो, सतगुरु कौन है? जो 2 प्रकार का नाम बताए, 2 प्रकार के अक्षरों का भेद बताए। कौन कौन से? एक 52 अक्षर और दूसरा आदि अक्षर। 52 अक्षर जीभ के द्वारा बोला जाता है। अगर जीभ कट जाए तो
कौन सा नाम बोल पाओगे? जिसकी जीव ही ना हो क्या बोलेगा वो? करेगा, कौन सा नाम बोल पाएगा? तो 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव व्यासे न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। अगर पार करना चाहते हो तो तुम्हें सतनाम की जरूरत पड़ेगी। और सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि तुम जप रहे हो सतनाम सतनाम सतनाम। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। सतनाम हमारा स्वरूप है। इस भेद को जो जान जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। और जो इस भेद को नहीं जान पाएगा वो यही जन्म में धक्के खाएगा, सतनाम सतनाम जपता जपता। क्योंकि सतनाम जपने की कोई चीज है ही नहीं। सतनाम जानने की चीज है, पूछने की चीज है, प्राप्त करने की चीज है। जैसे पानी जपने की चीज नहीं है। प्यास लगे तो पानी पीने की चीज है, जपने की चीज नहीं है। ये तो मुझे जपने लग जाओ, पानी 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 पानी, रटते रटते प्यासा ही मर जाएगा। जो प्यास से पानी से, जो प्यास से मरने वाला होता है, देखो वो क्या बोलता होता है? जो प्यास से मरेगा क्या बोलता? पानी 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 करता करता मर गया, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। इसी प्रकार जो ये सोचते हैं कि मेरी मृत्यु आएगी और मैं भगवान का नाम लेता हुआ मरूंगा, प्यासा ही मर जाएगा। बाबा नानक ने 500 साल पहले ये वाणी बोली थी, राम राम करता राम न पाया जाए। राम राम करने से राम नहीं मिलेगा। राम राम करता जग फिरे और राम न पाया जाए। वो राम ऐसे नहीं मिलेगा कि कहो कि राम राम जपने से मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? जब उस राम को तुम जान जाओगे। वो राम है कौन? अरे एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। जब से हमने दर्शन शुरू किए हैं, चारों रामों का भेद बताया है, जब से हर गुरु यही वाणी लेने लग गया। वो भी राम के भेद बताने लग गए, जिनको आज तक पता नहीं था कि राम भी चार होते हैं। वो राम का भेद बता रहे हैं, नकल मार रहे। अब नकल के लिए भी अकल चाहिए, वो कहां से लेके आए? तो अब देखो कैसे वो बेअकली बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वाणी का भावार्थ क्या है? एक राम दशरथ का बेटा, यानी काया राम। दशरथ का बेटा यानी धनुष्मान भागे, जो पीले वस्त्र पहन के जंगल में गए, जिनको देख के लोग पहचाने, अरे राम जी हैं। किसको देख के पहचाना? शरीर को। हनुमान जी को कभी किसी ने राम जी कहा? कोई नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि जिसको वो देख रहे हैं, जिसको देख के वो पहचान रहे हैं, वही पहला राम है, यानी देह। पहला राम कौन है? तन राम। तन राम। जैसे वो दशरथ के बेटे, वैसे तुम भी किसी के बेटे। तुम्हारा भी शरीर देख के लोग पहचानते हैं, ये अनुज है, ये सरिता है, ये विवेक है, ये विनोद है। शरीर देख के पहचान रहे। ये पहला राम, ये पहला राम। एक राम दशरथ का बेटा,
एक राम घट घट में बैठा, ये कौन है? उसी काया में बैठा जीवात्मा। तुम्हारे शरीर में जीवात्मा है, ये दूसरा राम है। अब तीसरा राम कौन है? एक राम का जगत पसारा, ये कौन है? ये मन राम है। कहां बैठा है? वो भी तुम्हारे अंदर बैठा है, इसी तन में बैठा है। ये मन कहां रहता है? इसी तन में रहता है। तीसरा राम भी इसी में ही है, यानी एक राम तन, एक राम जीव, एक राम मन। कहां बैठा है मन? यहां बैठा है। जो भी बाबा यहां पे ध्यान लगवाता है, जो भी बाबा यहां पर इंदिरा पिंगला सुषमना में लेके जाता है, ये कौन से राम का पुजारी है? तीसरे राम का, उसी निरंजन का। वो निरंजन और माया त्रिपुटी में बैठ के राज करते हैं। ये तरह तरह के रंग दिखाते हैं, कभी उगता सूरज का प्रकाश दिखा देते हैं, कभी ढलते सूरज का प्रकाश दिखा देते हैं, कभी भरी दोपहरी का प्रकाश दिखा देते हैं, कभी अनंत अनंत प्रकाश दिखा देते हैं। ये सब मन माया में खेल है मेरे भाई। गलती से भी इंदिरा पिंगला सुषमना में मत चले जाना, जीवन बर्बाद हो जाए। ये जितने योगी जब भी तभी सन्यासी बैठे हैं ना, ये सब यही करते आए हैं आज तक। इंदिरा पिंगला सुषमना में ध्यान करते आए हैं, और कौन सी आंख खोल के बैठ गए? ये त्रिपुटी वाली आंख, तीसरी आंख। समझ लो, कहते भगवान शंकर की भी तीसरी आंख है, हमारी भी तीसरी आंख हो जाएगी। तीसरी आंख किसका संदेश देती है? कभी सोचा है? तीसरी आंख खुल जाए तो प्रेम का संदेशा है या विनाश का? बताओ जरा। भोले शंकर की तीसरी आंख खुल जाए तो प्रेम का संदेश है कि विनाश का? और जितना समझ लो, अगर तुम्हारी तीसरी आंख खुल गई तो तुम्हारा 101% विनाश तय है। याद रखना इस बात। अब क्या करना है? अब इंदिरा पिंगला सुषमना के ज्ञान को त्याग देना है। गोरखनाथ भी यही करता था। कभी साहब ने समझाया, अरे इंदिरा बिन से, पिंगला बिन से, और बिन से सुषमन नारी, कहे कबीर सुनो रे गोरख, कहां कभी होता। अभी तो शरीर जीवित है, अभी तो बैठे हुए हो, इंदिरा पिंगला सुषमना में ध्यान लगा लिया, और जब ये शरीर छूटेगा, जब ये शरीर छोड़ोगे, तब ध्यान कहां होगा? हालत खराब हो जाएगी। जल बिन मछली की तरह तड़पोगे, लेकिन कोई सहाय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारी उम्र परमात्मा को अंदर मानते रहे, अब बाहर जाने की तैयारी हो रही, हालत खराब हो जाए। तो ये मान के बैठे हैं कि परमात्मा काया के अंदर रहता है, वो अज्ञानी जीव हैं, वो मन और माया के जाल में फंस चुके हैं। असल में परमात्मा शरीरों में नहीं रहता। शरीरों में कौन रहता है? मन, माया और जीव। देखो क्या कह रहे हैं, अलग पुरुष जब किया विचारा, 184 धागा डाला, 5 तत्वों से गुजरी बीना, 3 गुणों से भारी कीना, तारे जीव ब्रह्म और माया, समरथ कैसा खेल बनाया। कहते हैं ताने जीव ब्रह्म और माया। कौन कौन है इस काया में? जीव, ब्रह्म और माया। ब्रह्म यानी मन, मन ही ब्रह्म है, मन ही निराकार है, और तन साकार है। तो तन और मन यानी साकार और निराकार, इनमें कभी नहीं उलझना। इन तीनों रामों को किनारे कर देना है। ना तो तन राम,
ना मनराम ना जीवात्मा। किसको मानना है? आत्म राम, जिसको कहते हैं परमात्मा। समझ लो। तो ये चारों रामों की महिमा आज जय गुरुदेव पंथ वाले भी करने लगे हैं जो गद्दियों पे बैठे हैं। उनको बस इतना पूछ लेना कि तुमने नितिन दास की नकल मार के तीसरा नाम मन तो बोल दिया, निरंजन तो बता दिया, पहले रूहानी मंडल का धनी निरंजन, और बाकी के धनी कहां चले गए? दूसरे रूहानी मंडल का धनी कहां चला गया? वो चौथा नाम नहीं हो गया? तीसरे रूहानी मंडल का वो पांचवा नाम नहीं हो गया? चौथे रूहानी मंडल का वो छठा नाम नहीं हो गया? जीवों भरवाने के लिए अब नकल मारी जा रही है, लेकिन इनको नहीं पता कि बेटा जिसकी तुम नकल मार रहे हो ना, वो बहुत होशियार है इस मामले में, नकल पकड़ने में। एक टीचर के सामने 4 बच्चे नकल मार के लिख भी लेना, वो टीचर 2 मिनट में पहचान जाता है कि कौन नकल मारा है कौन नहीं। कैसे पता लगेगा? जो सबसे आगे बैठा है उसको पीछे वाला नकल मारेगा, तो जो आगे वाले की पुस्तिका है देख तो वही चीज पीछे वाला लिख देगा। का की जगह का लिखेगा, हे की जगह हे लिखेगा, पूरी कॉपी करेगा। पकड़ा गया ना? अगर अपने मन से लिखा होता तो दोनों का अलग होता, लेकिन एक एक शब्द मैचिंग है, इसका मतलब नकल मारी गई है। तो नकल मारने वाले ने तीसरे राम को बोल दिया कि निरंजन है, तो ओंकार कौन सा राम है? रामंकार कौन सा राम है? सोहम कौन सा राम है? सतनाम कौन सा राम है? 5-7 राम तो यही आ गए फिर। जबकि इसको नहीं पता ज्ञानियों को कि ज्योति निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहम, सतनाम ये पांचों ही काल के नाम हैं। अरे पांचों नाम काल के जानो, तब तानी मन शंका आनो। समझ लो, ये पांचों नाम काल के हैं अगर आप इनको जपते हो तो। लेकिन जब तुम सतनाम को जान लोगे कि सतनाम है क्या, तब वो काल का नाम नहीं रह जाएगा। अगर सतनाम सतनाम जपोगे पक्का काल का नाम है। क्यों? क्योंकि 52 अक्षरी नाम है। होठ जीभ कंठ से बोला जाता है, सा ता ना मा। जीभ कट गई, अब बोल के शिकायत करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएगा। लेकिन जो असली सतनाम है वो बोलने लिखने पढ़ने से न्यारा है, बोलने लिखने पढ़ने से जुदा है। वो सतनाम तुम्हारा सत्य स्वरूप है। जब साई समझा रहे कभी सागर में पहली लाइन देखो क्या लिखी, सत्य नाम है सार, पूछो संत विवेक करी, बहु पार, सतगुरु का उपदेश यही। सत्य सार यानी इस दुनिया में 2 चीजें हैं, एक सार और एक असार, एक सच और एक झूठ, एक धर्म और एक अधर्म। इसी प्रकार एक सार और एक असार, इसको समझना। सार क्या है, असार क्या है, अगर ये समझ में आ गया तो तुम्हें 1 मिनट में पता लग जाएगा कि तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें सार दिया है या असार दिया। तो सार क्या है और असार क्या है अच्छे से समझ लो। पहले असार देख लेते हैं। असार क्या है? असार उसे कहते हैं जो सदा सदा अमर नहीं है, यानी जो जलता है और मर जाता है वो असार है। जो पल पल बदल जाता है वो असार है। जो सदा
एक सा नहीं रहता, वो असार है। और सार क्या है? जो सदा एक सा रहे, जिसकी जन्म और मृत्यु ना हो, जो सदा सदा अखंड रहे, उसे कोई खंडित ना कर पाए, वो सार है। उसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा सार है, शरीर असार है। ये पंच भौतिक दुनिया असार है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे असार है। ये तंत्र मंत्र जंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ असार है। ये गंगा स्नान जमुना स्नान, ये पर्वतों की परिक्रमा, नदियों की परिक्रमा असार है। और सार क्या है? अर्जुन, सत्य सार केवल आत्मा है। ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा शाश्वत है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये आत्मा ही है सत्य सनातन, जिसके लिए बोला नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम देहति पावका न चैनम क्रोधंतापु न शुचति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना इस आत्मा को कोई अग्नि जला सकती है, ना इस आत्मा को कोई पानी भिगो सकता है, और ना ही इस आत्मा को कोई वायु सुखा सकती है। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में एक ही सत्य है और वो आत्मा है। आत्मा इसलिए अध्याय 3 7वें श्लोक में क्या बोला गया? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। वो सारी उम्र किसी मंदिर में ना जाएं, वो सारी उम्र किसी मस्जिद में ना जाएं, वो सारी उम्र किसी गुरुद्वारे चर्च में ना जाएं, वो सारी उम्र भगवान का नाम तक ना लें, वो कोई पूजा पाठ ना करें, वो कोई हवन यज्ञ ना करें, वो कोई माला ना फेरे, तब भी उन्हें परमात्मा मिलेगा। ये दर्द है वाणी गीता में अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो। यहां तक लिख दिया अध्याय 18वें श्लोक में कि जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं, वो किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रह जाते। तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने धाम पहुंचने के लिए, क्योंकि कई लोग क्या सोचते हैं कि गुरु जी आएंगे, लेके जाएंगे, तब हम अपने धाम पहुंच पाएंगे। ये सबसे बड़ा अज्ञान है, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। अगर गुरु जी तुम्हें ले जा सकते होते तो जितने गुरु संसार छोड़ के क्यों नहीं ले गए? तुम तो चले गए और तुम्हें यहां धक्के खाने के लिए छोड़ दिया। ले जाते साथ में क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि नहीं ले जा सकते। एक भी गुरु नहीं ले जा सकता। कौन लेके जाएगा? परमात्मा लेके जाएगा। और कैसे लेके जाएगा? विहंगम चाल से लेके जाएगा। विहंगम चाल कैसी होती है? जैसी चुंबक और लोहे के बीच प्रीत होती है। चुंबक लोहे को खींच लेती है, ऐसे ही परमात्मा अपने जीव को अंत समय में चुंबक की तरह खींच लेगा। किसी और की जरूरत पड़ी क्या बीच में? केवल परमात्मा और जीव,
बीच में किसी गुरु का कोई रोल नहीं है। समझ लो कहां तक रोल है गुरु का, केवल तुम्हें नाम दीक्षा देने का। वो तुम्हें ऐसा नाम देगा जैसे लोहे को चुंबक के पास जाने का ध्यान देगा। चुंबक लगी है और लोहा घूम रहा है, खींचेगी क्या? तो चुंबक यहां रखो और लोहा यहां रख दो, तो खींचेगी क्या? चुंबक के नीचे आना चाहिए लोहा। जैसे चुंबक के नीचे लोहा आ गया, क्या होगा? सीधे जाएगा विहंगम चाल से और सीधे चुंबक पे चिपक जाएगा। अकेला, किसी और का इंतजार नहीं करेगा कि मेरे गुरुजी आएंगे वहां पकड़ के लेके जाएंगे। इस चक्कर में मत रह जाना। कोई क्या करे कभी पानी में, एक डाल पे पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तो उड़ जा हंस, अकेला अकेला करेंगे कबीर साहब, किसी के सहारे नहीं छोड़ेंगे कि तुम्हारी इधर मौत हो रही है, तुम दरवाजा देख रहे हो, गुरु जी आए नहीं। गुरु जी काल के दूध आके पकड़ के ले जाएंगे। इंतजार मत करने लग जाना। चिड़िया का बच्चा बैठा हुआ है, किसी ने पत्थर मारा, अब चिड़िया का बच्चा कहे माँ आएगी, पिताजी आएंगे, इस पत्थर से बचाएंगे, क्या होगा? फिर सिर पे पत्थर लगेगा, वही मर जाएगा। अब किसी का इंतजार नहीं करना। चिड़िया के बच्चे को अगर उसके माँ बाप ने उड़ना सिखाया है तो वो इंतजार करेगा किसी का क्या? उसी वक्त उड़ारी मारेगा और सीधे अपने दुर्गाम पहुंच जाएगा। इसी को अगल पक्षी बोला गया है संतों की वाणियों में। तुम ही अगल पक्षी हो, तुम्हारा घर आसमान पे है और तुम जमीन पे आके चोगा चुग रहे हो। इतनी बुरी हालत है। तो अब क्या करना है? अब विहंगम चाल को पकड़ना है। विहंगम चाल यानी पक्षी की चाल। अब वो चाल नहीं है। पहले रूहानी मंदिर में गए, वहां एक आवाज सुनी, फिर दूसरे रूहानी मंदिर में गए, वहां दूसरी आवाज सुनी, दूसरा प्रकाश देखा, फिर तीसरी रूहानी मंदिर में गए, तीसरी आवाज। ये सब माया का जाल है, ये सब माया का जाल है। ना तो कोई चीज देखनी है और ना ही कोई ऐसी आवाज सुननी है जो बार बार बदल जाए। जो बदले तो माया संतों, जो बदले सो माया। ये 5 वाणी मंडलों में 5 शब्दों की धुन जो कानों में उंगलियां डाल के सुनते हैं, ये अनहद नाद माया है। वाणियां पढ़ो कबीर साहब की, क्या कह रहे हैं? अनहद बाजा जब का थाना। जब राजा का थाना आएंगे, पुलिस वाले थाने में बैठा लेते ना, थाने में ऐसे बैठा देगा तुम्हें वो। अनहद बाजा जब का थाना, 5 तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा बीती बीती बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। समझे ना निगड़ा? कहते हैं अनहद बाजा जब का थाना। ये काल का जाल है। बड़े बड़े योगियों को कानों में उंगलियां डलवा के इन 5 शब्दों से जोड़ के बर्बाद कर दिया काल ने। अनहद बाजा जब का थाना, ये 5 तत्व करे घमसाना। ये जो 5 आवाजें हैं जो अंदर से आती हैं, ये इन्हीं 5 तत्वों की आवाजें हैं। इसी ने उलझा दिया सबको। अनहद बाजा बीदी बीदी बाजे, यानी अनहद बाजा अलग अलग तरह से बजता है। कभी लगेगा शंख बज रहा है, कभी लगेगा बीना बज रही है, कभी लगेगा बांसुरी बज रही है, कभी लगेगा सितार बज रहा है। यही माया जाल है। अनहद बाजा बीदी बीदी बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। सार
शब्द की न्यारी धुन है, न्यारी धुन, यानी एक ऐसी धुन जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, जो कभी बदलती नहीं है, सदा एक रस अखंड नाद ही सार शब्द है। सारे समझा रहे हैं, कह रहे सार शब्द कहीं बाची हो मानो ऐतबारा, अक्षर पुरुषिक पेड़ निरंजन वाकी धारा। यानी केवल सार शब्द ही वो अखंड नाद है जिससे इस जीव की मुक्ति हो सकती है, इस जीव का कल्याण हो सकता है। नाम अखंड और सब ठंडा, सार शब्द गरजे कर मंडा। ये नाम अखंड सार शब्द ही है, इसी से कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन इस काल ने इतना जाल बुन दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। कानों में उंगलियां डलवा दी, आंख बंद करके त्रिपुटी पे ध्यान लगवा दिया, और कबीर साहब क्या समझाते रहे, अरे आंख ना मूंदो, कान ना मूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस सुंदर रूप निहारो। कबीर साहब कहते हैं आंख बंद करने की जरूरत नहीं, अगर आंख बंद करोगे निरंजन खड़ा हो जाएगा सामने। और निरंजन का सबसे बड़ा जाल क्या है कि ये किसी का भी रूप धारण कर सकता है। राधा स्वामी वालों को उनका बाबा जी दिखाई देगा उसी निरंजन के रूप में, उसी प्रकाश के रूप में। जय गुरुदेव वालों को उनका बाबा जी दिखाई देगा, निरंकारी बाबा के चेलों को निरंकारी बाबा दिखाई देगा, सतपाल जी के चेलों को सतपाल जी दिखाई देगा, आसाराम जी के चेलों को आसाराम दिखाई देगा। हमारे चेलों को हमारे रूप में भरमाने आ जाएगा ये निरंजन, बच के रहना इससे। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि पहले ये समझ लो कि परमात्मा कोई देह नहीं है, गुरु कोई देह नहीं है। गुरु क्या है? शब्द गुरु, सूरत धुन चेला। यानी हमारा गुरु कौन है? शब्द गुरु है। शब्द गुरु के अलावा किसी देह को गुरु मत समझ लेना। देह क्या है? ये 5 तत्व है, 5 तत्वों की देह है। कौन कौन से तत्व है? आकाश, वायु, अग्नि, धरती और पानी। ये पांचों सामने खुले पड़े हैं। आकाश, वायु, अग्नि, धरती, पानी। क्या तुम इसको गुरु कहोगे? क्या तुम इन 5 तत्वों को थोड़ा सा पानी रख दूं, मिट्टी रख दूं, आग लगा दूं, हवा लगा दूं, आकाश तो है ही है, तुम इन 5 को गुरु जी कह दोगे? कह दोगे क्या? क्या तुम 5 तत्वों को गुरु कह दोगे? नहीं। तो इन 5 तत्वों को गूंथ के जब ये काया बन गई तो गुरु जी कैसे हो गए? समझ लो, जब 5 तत्व खुले पड़े हैं तुमने उनको गुरु नहीं माना, तो 5 तत्वों को मिला के ये जो काया बन गई इसको गुरु कैसे मान लिया? गुरु शरीर नहीं है। जो तुम फोटो देख रहे हो दीवारों पे लगा रखी है, गुरु जी की फोटो के आगे मत्था टेक रहे हो, किसकी फोटो है ये? किसकी फोटो है? 5 तत्वों की फोटो है। और 5 तत्व का खेल किसका है? मन और माया का। तो गुरु कौन है? गुरु आत्मा है। बाबा जैन खुले मंच में कहते थे कि बच्चा मेरे रूप का ध्यान करोगे तभी पार होगे। कहते थे कि नहीं कहते थे? किस किस को ये बात पता? हाथ खड़ा करो। खुले मंच में कहते थे कि अगर मेरे स्वरूप का ध्यान करोगे तो तुम्हारी मुक्ति होगी। और तुम किसका ध्यान करने लगे?
इन 5 तत्वों का, इन 5 तत्वों का गुरुदेव खुले मंच पे कहते थे कि दुनिया में ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बना जो मेरा नाश कर दे। कहते थे कि नहीं कहते थे? हाथ खड़ा करो जिसने बात सुनी है। देखो कितने सालों में सुनी है। क्या परमाणु बम फेंकेंगे तो गुरुदेव की क्या हड्डियां वड्डियां ऐसी रहेंगी? क्या मांस कैसे रहेगा? क्या लगता है? क्या लगता है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है अगर तलवार मारे तो गुरुदेव जी की गर्दन ऐसी रहेगी क्या, या कटरी गिर जाएगी? क्या लगता है? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं वो क्या कह रहे थे, वो किसकी बात कर रहे थे। तुम केवल शरीर मान के बैठ गए, वो अपने स्वरूप की बात कर रहे थे। क्योंकि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। क्या आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र मार सकता है? नहीं मार सकता। किसको लगता नहीं मार सकता? आप क्या करो ले। अभी बीच में ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि मार भी सकता है। अरे कम से कम सच का साथ तो अच्छे से दिया करो। क्या आत्मा को कोई गोली मार सकती है? नहीं। आत्मा को गोली मार सकता है? नहीं। आत्मा को परमाणु में मार सकता है? नहीं। तो जैसे बाबा जय गुरुदेव को परमाणु में नहीं मार सकता, तुम्हें भी नहीं मार सकता। क्योंकि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। तुम मान बैठे हो अपने आप को शरीर। मैं तो शरीर हूं। अरे शरीर 5 तत्व है। ये 5 तत्व अपना अपना तत्व खींच रहे शरीर में से, तो तुम क्या रह जाओगे? तुम क्या हो? आत्मा। अंत में तुम इस शरीर को छोड़ोगे, सब छोड़ोगे। ये 5 तत्व का शरीर बना रहेगा और तुम उसे छोड़ दोगे। तो जो छोड़ेगा वो कौन है? कौन है वो? आत्मा। तो बाबा जय गुरुदेव जो डंके की चोट पे ये कहते थे कि बेटा इस दुनिया में कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं बना जो मुझे मार सके। यही बात कृष्ण जी कहते थे, हे अर्जुन, इस आत्मा को न तो कोई अस्त्र शस्त्र काट सकता है, इस आत्मा को न तो कोई अग्नि जला सकती है, इस आत्मा को न तो कोई जल भिगो सकता है। तो बाबा जय गुरुदेव की और कृष्ण जी की बातें मैच देखी नहीं हो गई। लेकिन बाबा जय गुरुदेव क्या कहते थे? बेटा मैं कृष्ण जी के, विष्णु जी के, राम जी के लोक से नहीं आया हूं। मैं कहां से आया हूं? मैं अनामी लोक से आया हूं। कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे। तो अनामी लोक का मतलब पता है क्या होता है? अनामी लोक कहते किसे हैं? क्या उस लोक में हिंदी में लिखा है आ ना मी? हिंदी भाषा चलती है क्या वहां पे? हिंदी भाषा चलती है क्या? कि हिंदुस्तानी गया तो वहां आ ना मी लिखा होगा, अंग्रेज जाएगा तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा क्या लिखा है। अरब भाषा वाला जाएगा वो पढ़ ही नहीं पाएगा क्या लिखा है। जैसे तुम्हारे सामने चाइनीज भाषा में लिख देना आ ना मी, तुम कहोगे क्या लिख दिया है? तुम केवल अपनी भाषा समझ पा रहे हो, हिंदी। ये जय गुरुदेव टोपी में लिखा है ये सब। अगर ये चाइनीज भाषा में, गुजराती भाषा में, मलयालम भाषा में यही चीज सामने लेके रखी जाए ना, तो पढ़ भी नहीं पाओगे कि जय गुरुदेव लिखा है कि क्या लिखा है। समझो, अनामी का मतलब जिसका कोई नाम नहीं। किसका कोई नाम नहीं है? आत्मा का कोई नाम नहीं है। बाबा जय गुरुदेव आत्मा से आए थे, समझ लो। और कहां जाना है? उसी आत्मदेव में समा जाना है और कुछ नहीं करना। उसी आत्मदेव को शब्द कहते हैं, शब्द। इसीलिए बोला गया है जाप मरे अजूबा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में। अभी कहां समाई
इस देह में, इस काया में, तुम्हारी सूरत काया में है, इसको अपना घर मान बैठी है, नकली घर को असली घर मान बैठी है। ये काया एक पिंजरा है, पिंजरे में एक तोता है। तोता कौन है? ये जीवात्मा ही तोता है। तोता पिंजरे में बैठा है, ये शरीर एक पिंजरा है। तोता पिंजरे से मुक्ति पाना चाहता है और किसकी पूजा कर रहा है? फोटो में कौन है? पिंजरा। ये तुम्हारा पिंजरा और वो गुरुदेव जी का पिंजरा। इसमें तुम्हारा तोता, उसमें गुरुदेव जी का तोता। तोते को पिंजरे से दूर होना है, लेकिन गलती से पिंजरे की ही पूजा करना है। तो क्या मिलेगा? जहां आशा वहां वासा। एक कैदी को अपना स्वरूप नहीं पता और जिस जेल में वो बैठा है, ये है 5 की जेल, उस कैदी को एक दूसरी जेल की पूजा करवाई जा रही है। अपनी जेल को मिथ्या मानता है और गुरु की जेल को सच मानता है। पुजारी जेल का ही रह गया तो क्या मिलेगा? जेल ही मिलेगी, क्योंकि जिसकी पूजा करोगे वही प्राप्त होगा। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, गलती से भी कोई मुझे शरीर मत मान लेना, मैं शब्द हूं शब्द। वाणी क्या कह रही है? शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक। ये देखो कितने सरक है, पीछे देखो, ये सरक रहे हैं। जो उठ के चला जाता है सत्संग से, उसको सरकना कहते हैं। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक। और जो चाहे निज रूप को, तो शब्द ही परख। ये बीजेपी पानी है, जो सरक जाता है, जैसे कोई टीचर है, उसका मुंह ब्लैकबोर्ड की तरफ है। अब पीछे बच्चे बैठे हैं, क्या देख रहे हैं? अरे पीछे हमें नहीं देख रहा, तो क्या हो रहा है? छुप छुप के क्लास में से निकल जाते हैं और नदी के किनारे ताश खेल रहे हैं। समझो, अब जो क्लास को बंद मारेगा, जो क्लास को छोड़ के जाएगा, क्या वो पास हो सकता है? वो यही करते जाएगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि सत्संग किसी का भी हो, कभी मिस मत करना उसको। और सबका हुक्का लीजिए, साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। चाहे कोई भी महात्मा क्यों ना बैठा हो, चाहे जय गुरुदेव का सत्संग हो, चाहे बाबा सोने का सत्संग हो, चाहे निरंकारियों का सत्संग हो, चाहे सतपाल जी महाराज, किसी का भी सत्संग हो, कभी मत सरकना। जब तक सत्संग पूरा ना हो जाए तब तक कभी मत सरकना। तो क्या बोला साहब ने कि बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा दूसरी लाइन में बोला है, पहली लाइन में क्या बोला? बिन सत्संग। कौन से गुरु का सत्संग? ये तो नहीं बोला, ये नहीं बोला कि कौन से गुरु का सत्संग। सत्संग मतलब सत्संग है, कोई भी कर सकता है, किसी भी गुरु का हो सकता है। बस तुम ये देखो कि मेरे कल्याण की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर कल्याण की बात हो रही है तो वो बात ग्रहण कर लो, और अगर कल्याण की बात नहीं हो रही है उसको त्याग दो। बस इतना काम करना है और कुछ नहीं करना है। साथ साथ तो कहीं रहो और धोखा दो उड़ाए, ये तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो इसीलिए कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो कहते हैं सारी दुनिया के सारे संत महात्मा एक परमात्मा करते करते, कोई 5 नाम जपवा रहा है, कोई 10 नाम जपवा रहा है, कोई 50 नाम जपवा रहा है, कोई करोड़ नाम जपवा रहा है। तो साहिब कह रहे कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का
पूछिए कोई, वो गुप्त नाम है, वो इन नामों से बात नहीं करती। इसलिए अब क्या करना है, अब केवल और केवल सत्य को जानना है, सत्य को समझना है, शब्द को समझना है। शब्द क्या है? शब्द करे सार शब्द मत लीजिए, और कहे कभी जहां सार शब्द नहीं, दृढ़ जीवन सो जीजिए। धिक्कार है उस जीवन पर जहां सार शब्द नहीं है और 5, 7, 10 शब्द लेके बैठे हैं लोग। धिक्कार है उस जीवन पे। तो साहिब क्या कह रहे हैं? कहते हैं 5 नाम और 5 मुद्रा, सोई निश्चय जाना, जिसके आगे पुरुष पुरातन दिन की खबर न जाना। परम पुरुष धर अधर तार है, अधर तार के आगे, अरे इसके आगे कौन बतावे, सभी शब्द में वाके। सब फंसे शब्दों में, उस सार शब्द को, उस सत्य पुरुष को नहीं जान पाए। लेकिन अब ये गलती नहीं करती, अब मौका है, अब सत्य को समझने का पूरा पूरा मौका है, क्योंकि अब वो समय आ गया है जिस समय के लिए बाबा जय गुरुदेव ने खुले मंच पे अपने ही सत्संग में क्या बोला था कि भाई एक ऐसा महात्मा आएगा जिसको आवाज ऊपर से आएगी और एक आवाज आएगी, वो उसी आवाज का प्रचार करेगा, उसी को बताएगा। आज जो तुम 5 नाम लेके पार हो रहे हो, उसके बाद ये 5 नाम से कोई पार नहीं हो पाएगा। जय गुरुदेव नाम से भी कोई पार नहीं हो पाएगा। ये उनकी वाणी 1980 में दर्ज है, तुम्हारी पुस्तिका में, पत्रिका में, पढ़ लेना जाके। बाबा जय गुरुदेव के 5 नाम अंदर से आते हैं, लेकिन जो महात्मा आएगा उसको नाम ऊपर से आएगा। बाबा जय गुरुदेव के 5 आवाजें अंदर से आती हैं, लेकिन जो महात्मा आएगा जिसका जिक्र है उसको आवाज ऊपर से आएगी, अंदर से नहीं। ये तब समझ में आएगी बात जब तुम इस पंथ में आओगे, इस ज्ञान को समझ पाओगे, तब जान पाओगे कि बाबा जय गुरुदेव ने क्या बात बोली। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे पंथ में कोई उत्तराधिकारी आएगा, क्या कभी बोला उन्होंने? आज तक जो दुनिया का भविष्य बता रहे हैं वो अपने पंथ का भविष्य बता के नहीं गए कि गद्दी में कौन बैठेगा। बताया क्या? हाथ खड़ा करो जिसको पता ही नहीं बताया। नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि कोई भी मेरी गद्दी पे बैठे। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी मेरी गद्दी पे बैठ गया तो वो इस गुरुवाई के चक्कर में, इस माया के चक्कर में उस आने वाले महात्मा का विरोध करेगा। नहीं करेगा क्या? क्योंकि वो 5 नाम लेके बैठा होगा बाबा जय गुरुदेव के, और जो महात्मा आएगा वो एक नाम की बात करेगा तो 5 नाम कटेंगे, एक नाम का डंका बजेगा, तो फिर पंथ में झगड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव ने ये काम ही खत्म कर दिया कि मेरी गद्दी पे कोई और बैठेगा, कोई नहीं बैठेगा। मेरी संगत को कोई और मार्गदर्शन करेगा, कोई नहीं करेगा। मार्गदर्शन तो वो कर चुके हैं, वो बता चुके हैं कि एक नाम, एक झंडा, एक भाषा होगी। बोला कि नहीं बोला? हाथ खड़ा करो जिसको बताए। तो कहाँ है एक नाम? ये तो 5 लेके बैठे हो। कहाँ है एक धुन? धुन भी 5 लेके बैठे हो। कहाँ है एक स्वरूप? स्वरूप भी 5 लेके बैठे हो। समझो बात को। एक नाम, एक भाषा, एक झंडा, अपने पंथ के 20 झंडे बन गए तुम्हारे। बाबा जय गुरुदेव पंथ में 20 बाबा लोग बैठ गए, गुरु बन के। एक के 20 टुकड़े कर दिए, एक पंथ कहाँ रहा?
ये संदेश दिया था क्या बाबा जी ने कि मेरे जाने के बाद 20 महात्मा आ जाएंगे, मेरे पंथ की संगत को आपस में तोड़ देंगे, एक दूसरे से मुख मोड़ लेंगे, ऐसा बोला था क्या? ऐसा बोला था? तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? जो दूसरों का भविष्य बता रहा है उसे अपने बच्चों का भविष्य नहीं पता है क्या? सब पता है। बाबा जय गुरुदेव सब जानते थे, इसीलिए उन्होंने भरे मन से बोला था कि मेरा कोई भी चेला गुरु बनने की गलती मत करना। है कागज? दिखाओ, कागज दिखाओ। ये पत्रिका में छपा हुआ है आपकी, इसकी फोटो खींच के ले जाना और दिन में 100 बार पढ़ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि बाबा जय गुरुदेव तुम्हारे लिए कितना बड़ा काम पहले ही करके जा चुके हैं। किसी 5 नाम से बल्कि जय गुरुदेव नाम से भी मुक्ति नहीं होगी, लिखा हुआ है उसमें। अब इससे ज्यादा कौन अपना सीना चीज के दिखा दे? लेके आओ कागज। तो इसलिए मेरे भाई ये मौका आखिरी है। 3 यज्ञ हो चुके हैं, 4था यज्ञ बाकी है। 3 यज्ञ 3 लोक में हुए थे, 4था यज्ञ कहां होगा? 4थे लोक में होगा। होगा 4था यज्ञ। और जिस दिन वो यज्ञ हो गया समझ लेना सतयुग आ गया। समझ लेना, जैसे तुम्हारा वो 4थे लोक में यज्ञ पूरा होगा तुम सतयुग में एंट्री मार जाओगे। सतयुग का मतलब ये है कि विष्णु जी गरुड़ पे उड़ते हुए आएंगे, भोले शंकर नंदी पे बैठ के आएंगे, तब तुम कहोगे सतयुग आ गया। असत्य ये है शरीर 3 लोग, और सत्य क्या है? आत्मा सत्य है। जिस दिन तुम्हें आत्म ज्ञान हो गया तुम सतलोक में एंट्री मार गए। समझ लो, यही 3 लोग हैं। कबीर साहब कहते हैं 3 लोग हैं देह में, रोम रोम में धान, और फिर सतगुरु न पाएंगे सार शब्द निज नाम। जो सार शब्द है वहीं पे तुम्हारा 4था यज्ञ संपूर्ण होगा, और जिसका यज्ञ संपूर्ण हो गया उसका बेड़ा पार हो। तो इसलिए ये फोटोकॉपी ली गई है उसी पत्रिका की, बिल्कुल साफ है। जिस तरह आप अपने कपड़े धोबी को देते हो, चाहे जहां ले जाए, उसी प्रकार महात्माओं को आप अपने आप को सौंप दो। किसको सौंप दो? महात्माओं को। केवल अपनी बात नहीं कर रहे हैं कि मुझे सौंप दो, मेरे ही हो जाओ। कई कहते हैं हमने तो बाबा जी का सिंदूर लगा लिया है, हम दूसरे का सिंदूर नहीं लगाएंगे। समझ लो, बाबा जी ने और परमात्मा में फर्क समझ लो है। बाबा जी एक संदेश वाहक हैं। बाबा जय गुरुदेव यानी बाबा तुलसीदास जी एक संदेश वाहक हैं। उनसे पहले कौन था? उनके गुरु जी का क्या नाम है? भोलेलाल। यानी बाबा जी जब पैदा भी नहीं हुए थे तब किसके नाम का सिंदूर लग रहा था? भोलेनाथ जी का। उनके गुरु जी नहीं पता, वो भी कोई होंगे, क्योंकि राधा स्वामी पद से निकला है पंथ, स्वामी जी महाराज से निकला ना पंथ, उनके भी कोई गुरु होंगे। फिर 3-4 पति तो तुम्हारे पद में बदल गए, किसी ने किसी के सिंदूर लगा लिया, किसी ने किसी का लगा लिया, कोई आगे गद्दी पे बैठ जाएगा उसका सिंदूर लगा लोगे। 4-5 पति तो तुम्हारे पद में चल रहे हैं, जबकि पति एक है। कौन है वो? पति परमेश्वर। गुरु बदल जाएंगे लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। तो सिंदूर किसके नाम का लगाना है? परम पिता परमेश्वर के नाम का लगाना है, गुरु के नाम का नहीं लगाना। गुरु तो परमात्मा से तुम्हारी
शादी करवाने आया है, गुरु बिचौला है। जितने भी शादियां हुई है पूछो जरा, किसने करवाई तुम्हारी शादी? अरे हमारी मौसी की ताई थी, उसने करवा दी। तो ताई ने रिश्ता लगवाया किसका? लड़का लड़की। अब ताई के नाम का सिंदूर भर दो तुम। तुम्हारी शादी किसने करवाई? अरे हमारे चाचा जी थे, उन्होंने हमारी शादी करवा दी। तो तुम चाचा जी के नाम का सिंदूर भर दो। ये बिचौले हैं, ये परमात्मा से जीव की शादी कराने वाले हैं, उन्हीं को गुरु कहते हैं। गुरु के नाम का सिंदूर मत लगा लेना, तो परमात्मा के नाम का सिंदूर कौन लगाएगा फिर? समझो बात को। इसीलिए परमेश्वर को पति बोला गया। पति परमेश्वर यानी पति गुरु नहीं है। पति कौन है? परमेश्वर। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव ने बोला कि मुझे मत समझने में जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, मेरा नहीं। मेरा नाम तो तुलसीदास है। समझो बात को। जय गुरुदेव किसका नाम है? परम पिता परमात्मा का नाम है, उसके नाम का सिंदूर लगाना है। यही गुरु ग्रंथ साहब में बाणी करते हैं, कबीर साहब कहते हैं, सेवा को तो ही भवे एक संत एक राम। कितने हो गए? दो। सेवा को तो ही भवे एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। कर दिए ना? तो अब नाम है दाता मुक्ति का, ये है तुम्हारा पति। और संत जपावे नाम, ये है तुम्हारा ब्याह करवाने वाला।